पुलिस हमेशा गिराकर, थाना के इंचार्ज विनय कुमार है, पुलिस हमेशा गिराकर घूस ले लेता है और हम लोग का घर घेरवा देता है। घर घेरवा कर चारों जन से बंदी कराकर गोली चलवाने लगता है। खबर रोहतास के दिनारा थाना क्षेत्र की है, जहां वेलवेया गांव में गुरुवार को दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर गतिरोध जारी था। बताया गया है कि धान रोपाई को लेकर जमीन की जुताई का कार्य करवाया जा रहा था। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा जुताई को लेकर जोरदार विरोध किया गया। तनाव बढ़ते देख प्रशासन ने जमीन की जुताई का कार्य को रुकवा दिया, लेकिन जुताई कार्य को लेकर आक्रोशित भारी संख्या में दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा दिनारा थाना पहुंचकर पथराव व तोड़फोड़ की गई। उपद्रवियों ने थाना परिसर में घुसकर तोड़फोड़। उपद्रवकारियों को रोकने के दौरान दर्जनों पुलिस अधिकारी व कर्मचारी घायल हो गए। जख्मी में एसडीपीओ विक्रमगंज कुमार संजय, पुलिस निरीक्षक विक्रमगंज सर्किल शेर सिंह यादव, एसआई कौशल कुमार कौशिक, सबिता कुमारी दावत, थाना अध्यक्ष कृपाल जी, सूर्यपुरा थाना अध्यक्ष मनीष वर्मा शामिल है। तो वहीं उपद्रव में शामिल लोगों दो पुलिस वाहन का शीशा तोड़कर नुकसान पहुंचाया गया। थाना परिसर में जमकर तोड़फोड़ की गई। घटना की जानकारी मिलते ही अनुमंडल एसपी रोशन कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। जिला पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार ने घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल जिला के कई थाना की पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है। दोषियों की धरपकड़ की जा रही है। सीलिंग की जमीन को लेकर उपजा विवाद। उक्त जमीन वेलवेया गाँव निवासी शिवजी सिंह उर्फ बबुआ जी सिंह की बताई जाती है। भूस्वामी के अनुसार सेलिंग को लेकर विवाद उच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद समाप्त हो गया था, लेकिन द्वितीय पक्ष के लोगों द्वारा जबरन तनाव पैदा किया जा रहा है। घटना की जानकारी रोहतास एसपी रोशन कुमार ने दी। ये लड़का जैसे ही हमारे निकला था तो सही मार दिला बबुआ गोली, मार दिला है बबुआ गोली मार ले बा मार के हाँ इन्हें देखी ना देखी हाँ तब बबुआ गोली मार ले है और जैसे ही हमारा पे गोली छोड़ ले है तब सही हम लोग टुकड़ी पड़ी। अच्छा नहीं कितना गोली लगा इनको? अरे भैया दू गो लागल बता तो गोली दू गो आ गोली तो इतना छोड़बा हाँ सही पुलिस हो जा बाबा से छापा मारी करी कार बुई का कार बाबा का जाओ घर जाओ कहा तो था कि मार 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 के तो बिना यार राजपूत दरोगा घर घेरवा देता है। घर घेरवा कर चारों जन से बंदी कराकर गोली चलवाने लगता है। जब हम लोग जाते हैं खेत में तो लखेत मारता है। उसके साथ उनका लाली कुमार ससुर है, सब मिलकर बबुआ सिंह गोली मारे हैं हमारे भाई को। सब गोली मारता है, उसे गोली चलाता है। कितना गोली लगा है? 2 गोली लगा है। कहाँ की घटना है? बेलवैया का। कौन थाना? दिनारा थाना है। क्या नाम पड़ेगा आपका? गौतम कुमार। कौन है आपके? ये भाई हैं। छोटे या बड़े? छोटे। क्या मामला हुआ है? देखिए मामला है कि बेलवैया में एक ज़मीन है। इस ज़मीन को लेकर दो पक्षों में विवाद है, जबकि ऐसा उसमें माननीय उच्च न्यायालय का फैसला पहले से आ चुका है और ये लोग उसी के खिलाफ अभी तक आगे का कोई आदेश न्यायालय का आया नहीं। इसी बात को लेकर पहले से भी ये लोग कई बार विवाद पैदा करने की कोशिश किए हैं, बेलवैया के ही कुछ लोग। आज जब उसमें से एक पक्ष जिसके पक्ष में न्यायालय का फैसला है उसके द्वारा स्थिति करने की कोशिश की जा रही थी। विधि व्यवस्था नहीं बिगड़ी इसलिए पहले से वहाँ बल की प्रतिनियुक्ति थी। एसडीएम एसडीपीओ खुद वहाँ कैंप कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा घटनास्थल पर जब वो लोग कोई किसी भी तरह का उपद्रव करने में नाकाम रहे तब उनके द्वारा कायरतापूर्ण तरीके से थाना में यहाँ बल नहीं था तो यहाँ आकर हंगामा किया गया। कितने पुलिसकर्मी घायल? इसमें 3 लोग अभी तक हैं मामूली रूप से जख्मी और गिरफ्तारी हुई है। इसमें लगभग 40 लोगों की गिरफ्तारी की गई। और मामला की दूसरा गोली लगने एक और बात, अभी आप लोग मीडिया में बहुत सारा इस तरह का बात चल रहा है कि गोली लगी है। जो अपराधी लोग हैं उन्हीं में से कुछ लोग हॉस्पिटल में गए थे और उनके द्वारा डॉक्टर को बोला गया है कि मुझे गोली लगी है। डॉक्टर भी थाने पे ही हैं। डॉक्टर से मेरी बात हुई है, पीएचसी के जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया और लिखित में भी लिखा गया है कि एज टोल्ड बाई पेशेंट, जैसा मरीज के द्वारा बताया गया कि गोली लगी है। तो पूरी तरह से स्वस्थ था, ऐसा उसको कोई गंभीर जख्म नहीं था, लेकिन उनके द्वारा जानबूझ के इस तरह की बात फैलाई गई है ताकि इस पब्लिक में और मीडिया में असमंजस की स्थिति और जानबूझ के माहौल को और पूरे घटना को दूसरा रूप दिया जाए। ये सोची समझी साजिश के तहत इस तरह का अफवाह फैलाया गया। अगर उनको गोली लगी उसके संबंध में पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई है, थाना में आकर कोई सूचना नहीं दी गई, इंजरी नहीं कटाया गया है, कहाँ रेफ़र किया गया है, रेफ़र करने वाली भी कोई बात नहीं थी, ज़बरदस्ती दवा बनाकर रेफ़र करवाया गया है। तो इस तरह कई चीज़ें जानबूझकर मीडिया में इस तरह का माहौल बनाया जाता है कि जो ज़मीन का विवाद है जिसमें अभी तक एक पक्ष के बारे में फैसला आ चुका है उसको जानबूझकर एक बड़ा विवाद का रूप दिया जा सके, ये सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि माहौल को खराब किया जा सके। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। इसमें जो लोग भी संलिप्त हैं उनसे लगभग 40 लोगों की गिरफ्तारी की गई है
पूरा मामला है कि इसमें पुलिस का कहीं से कोई भूमिका नहीं है, पुलिस से किसी तरह कोई विवाद नहीं है, पुलिस से किसी तरह कोई असंतोष की बात ही नहीं है। जानबूझकर जमीन विवाद को पुलिस से विवाद करने का रूप दिया जा रहा है। पुलिस से किसी तरह का कोई मामला ही नहीं है। इससे पहले भी जब भी ये लोग विवाद करने की कोशिश की है, पुलिस और स्थानीय एसडीएम एसडीपीओ द्वारा भी समझा बुझा कर उनको माननीय न्यायालय के फैसले के बारे में आगे अपनी जो बातें रख के जिस तरीके से इसको करने का सलाह दिया गया, लेकिन फिर भी उस सलाह को नहीं मान के ये लोग चाहते हैं कि जानबूझ के हम विवाद खड़ा करें जिससे हमको ज़मीन पर एक हक मिले। लेकिन ये न्यायालय के स्तर से, माननीय न्यायालय के स्तर से संभव है, हमारे स्तर से इसमें किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप संभव नहीं है।